गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 12 और लेसन नंबर 12 में अपन ने जो पार्ट 3 थे वो पढ़ लिए थे। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था पशु का आवास प्रबंधन, यानी कि जो पशु का जो आवास है उसका जो रहन सहन है वो कैसा होना चाहिए और उसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। आज अपना जो चलेगा वो पार्ट नंबर 4 है, लेसन नंबर 12 का पार्ट नंबर 4 है। और पार्ट नंबर 4 में अपन पशु का पढ़ेंगे प्रजनन प्रबंधन। पशु का प्रजनन प्रबंधन यानी पशु का प्रजनन प्रबंधन। इंग्लिश में बात करें अपन तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग यानी कि पशु का प्रजनन प्रबंधन अपन पढ़ते हैं, और पशु के प्रजनन प्रबंधन को इंग्लिश में कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। देखिए दोस्तों, पशु का जो प्रजनन प्रबंधन है, तो प्रजनन की बात करें अपन, ये जो शब्द आ रहा है प्रजनन, तो प्रजनन होता क्या है? प्रजनन का मतलब होता है अपने ही समान दूसरी संतान को जन्म देना प्रजनन कहलाता है, या यूं कह दें कि जनन की प्रक्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं अपन कि पशु अपने ही समान अगर दूसरी संतान उत्पन्न करना चाहता है या दूसरी संतान उत्पन्न करता है, उसे उसका प्रजनन या जनन प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसे अपन इंग्लिश में ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। ब्रीड का मतलब नस्ल होता है, और अपने ही समान दूसरी नस्ल को जन्म देना ब्रीडिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रजनन यानी कि प्रजनन जो है वो अपने ही समान दूसरी संतान को पैदा करना है। तो देखिए दोस्तों, प्रजनन करते समय कौन सा प्रबंधन करना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। यानी कि पशु का अगर प्रजनन करवा रहे हैं अपन, तो इसमें पशु के लिए अपन को कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि साधारण उसका प्रबंधन, उसकी व्यवस्था, उसका मैनेजमेंट करना है। इसमें मैं बात करूं तो पहले नंबर पर देखें तो पशु जो है उसका प्रजनन करवाते समय सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पशु का जो प्रजनन अपन करवाते हैं वो हमेशा कृत्रिम गर्भाधान विधि से करवाना चाहिए। जो पशु का प्रजनन है वो हमेशा कृत्रिम गर्भाधान विधि से करवाना चाहिए, हमेशा कृत्रिम गर्भाधान विधि से करवाना चाहिए। इसे शॉर्ट में एआई कहते हैं, और इसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि पशु का जो कृत्रिम गर्भाधान विधि के द्वारा हमेशा उसका क्या करवाना चाहिए? एआई करवानी चाहिए। यानी कि पशु को हमेशा गर्भित कौन सी विधि से करवाएंगे? कृत्रिम गर्भाधान विधि से, जिसे शॉर्ट में एआई कहते हैं, और इसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही सस्ती और बहुत ही सुलभ है, जो डॉक्टरों द्वारा पशुपालक के घर पर उपलब्ध करवाई जाती है। अपन सब इसके बारे में जानते हैं। ये एक प्रकार की कृत्रिम विधि है, यानी कि मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार की गई विधि है। ठीक है दोस्तों, तो कृत्रिम गर्भाधान विधि के द्वारा हमेशा पशुओं को गर्भित करवाना चाहिए, और हमेशा उत्कृष्ट नस्ल के सांड से ही गर्भित करवाना चाहिए। हमेशा उत्कृष्ट नस्ल के सांड से ही गर्भित करवाना चाहिए। उत्कृष्ट नस्ल के सांड के सीमन से, उत्कृष्ट नस्ल के सांड के सीमन से हमेशा पशुओं को गर्भित करवाना चाहिए। प्रजनन में फर्स्ट नंबर पे कौन सी बात ध्यान रखनी है कि पशुओं का प्रजनन अपन करवाते हैं तो प्रजनन करवाते समय कृत्रिम गर्भाधान विधि से करवाना चाहिए, एआई विधि द्वारा करवाना चाहिए, और उत्कृष्ट नस्ल के सांड के सीमन से। उत्कृष्ट का मतलब हो गया जिस नस्ल में सभी गुण विद्वान होते हैं, उस नस्ल के सांड के सीमन से गर्भित करवाना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर की पॉइंट की बात करें, प्रजनन के अंदर दूसरा जो ध्यान रखने की जो बात है, तो मादा पशु का प्रजनन, मादा पशु का अगर प्रजनन अपन करवा रहे हैं तो मध्यकाल शुरू होने के 12 से 24 घंटों के मध्य
मध्यकाल शुरू होने के 12 से 24 घंटों के मध्य गर्भित करवाना चाहिए। मादा पशु का प्रजनन करवाते समय मादा पशु का जो मध्यकाल है यानी कि उसका जो स्ट्रेस साइकिल है, जो इसका स्ट्रेस साइकिल है उसके शुरू होने के 12 से 24 घंटों के मध्य गर्भित करवाना चाहिए। मादा पशु का मध्यकाल शुरू होने के यानी कि जब उसका मध्यकाल शुरू हो गया है, स्ट्रेस साइकिल उसका शुरू हो गया है, या यूं कह लें कि मादा पशु हीट में जब आ गई है तो उसे 12 से 24 घंटों के मध्य गर्भित करवाना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा निषेचन होने की क्या होती है, संभावना होती है। इस समय सबसे ज्यादा निषेचन या फर्टिलाइजेशन होने की संभावना होती है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूं तो मादा पशु जो या मादा बच्चियां जो होती है वो जब 3 वर्ष की हो जाए, मादा जब 3 वर्ष की हो जाए यानी कि 3 वर्ष की यानी 3 साल की हो जाए या उसका वजन 300 किलोग्राम, जब मादा पशु 3 वर्ष की हो जाए या फिर उसका वजन 300 किलोग्राम हो जाता है तो उसे प्रथम बार गर्भित करवाना चाहिए। प्रथम बार गर्भित करवाते हैं यानी कि मादा पशु जब 3 वर्ष की हो जाती है या फिर उसका शरीर का वजन अगर 300 किलोग्राम हो गया है तो उसे प्रथम बार गर्भित करवाना चाहिए। इससे पहले उसे गर्भित नहीं करवाते हैं। मादा पशु के 3 वर्ष पूरे होने के बाद या फिर उसके शरीर का वजन 300 किलोग्राम होने के बाद में उसका गर्भधारण करवाना चाहिए प्रथम बार। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर की जो बात आती है तो मादा जो पशु है उसके मध्यकाल की जो पहचान है, मादा पशु के जो मध्यकाल की पहचान है, इसके जो मध्यकाल की जो पहचान अपन करते हैं ये हमेशा ही बाहरी लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए। कैसे आधार, कौन से लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए, बाहरी लक्षणों के आधार पर करनी चाहिए यानी कि एक्सटर्नल या एक्सटीरियर सिम्टम्स, एक्सटीरियर सिम्टम्स के आधार पर यानी बाह्य लक्षणों के आधार पर मध्यकाल की पहचान करनी चाहिए। यानी कि उसके बाहर के जो लक्षण हैं उसके आधार पर उससे लक्षणों को जांचकर उसके की पता लगाया जाता है मध्यकाल का, यानी कि उसके स्ट्रेस साइकिल का पता लगाया जाता है। ये जो लक्षण होते हैं वो बहुत होते हैं, जैसे कि मादा पशु का बार बार रंभाना, मादा पशु का गोल घेरे में घूमना, मादा पशु की वैजाइना से पतले स्राव का या डिस्चार्ज का निकलना। ठीक है, ये आदि लक्षण होते हैं। तो हमेशा मादा पशु के जो मध्यकाल की जो पहचान है वो बाहरी लक्षणों के आधार पर ही करनी चाहिए। उसके अंदर अपन को कुछ भी नहीं करना, बाहर से उसके लक्षणों को प्रकट होते हुए देखना है और उसके बाद उसके मध्यकाल की पहचान करके उसको गर्भित करवाया जाता है। इसके बाद में चौथे नंबर पे जो बात आती है तो मादा जो पशु है ये ब्याने के, मादा पशु ब्याने के 2 से 3 माह बाद, ब्याने के 2 से 3 माह बाद मादा पशु ब्याने के, इसको मैं साफ कर देता हूं, मादा पशु ब्याने के 2 से 3 माह बाद दोबारा से मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है। मादा पशु ब्याने के 2 से 3 माह बाद दोबारा से मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है। तो मादा पशु को ब्याने के 2 से 3 माह बाद ही गर्भित करवाना चाहिए। मादा पशु को ब्याने के 2 से 3 माह बाद दोबारा गर्भित करवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, दोबारा गर्भित करवाना चाहिए कब, 2 से 3 माह बाद। जब मादा पशु ब्याह चुकी है तो उसे 2 से 3 माह बाद दोबारा से क्या करवाते हैं, गर्भित करवाते हैं। अब देखिए मादा पशु जो है वो ब्याने के 2 से 3 माह बाद दोबारा से मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है, यानी कि मादा पशु है वो ब्याह चुकी है, ब्याने के 2 से 3 माह बाद ही दोबारा लक्षण प्रकट करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। तो हमेशा मादा पशु को ब्याने के 2 से 3 माह बाद दोबारा गर्भित करवाना चाहिए। अब देखिए ये प्रक्रिया क्यों होती है 2 से 3 माह बाद ही, इसमें एक परिभाषा आती है गर्भाशय का प्रत्यावर्तन, गर्भाशय का प्रत्यावर्तन। देखिए एक अपने पास में टॉपिक आता है गर्भाशय का
प्रत्यावर्तन, ये अपना मोस्ट टॉपिक है, गर्भाशय का प्रत्यावर्तन। इस गर्भाशय के प्रत्यावर्तन की मैं बात करूं तो मादा पशु के ब्याने के बाद उसका जो गर्भाशय है उसका आकार बढ़ जाता है। मादा पशु के ब्याने के बाद उसके गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। उसके गर्भाशय को दोबारा उसी स्थिति में लौटना उसका प्रत्यावर्तन कहलाता है। यानी कि मादा पशु जब ब्याई है तो उसके गर्भाशय का आकार बढ़ गया है, और जब उसका गर्भाशय दोबारा से उसी स्थिति में लौटता है तो उसे अपन गर्भाशय का प्रत्यावर्तन कहते हैं। तो गर्भाशय का अपने स्थान पर या अपने आकार में दोबारा से लौटना गर्भाशय का प्रत्यावर्तन कहलाता है, और ये प्रक्रिया 45 से 60 दिन के अंदर पूरी होती है। और जैसे ही 60 दिन हो जाते हैं तो अपने क्या हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, यानी कि 2 माह हो जाते हैं। और 2 महीने होने के बाद जब गर्भाशय अपने आकार में दोबारा से लौट जाता है तो अपने आप ही दोबारा से हार्मोनों का बैलेंस बढ़ जाता है, और 2 महीने से 3 महीने के बीच में दोबारा से मध्यकाल के लक्षण मादा पशु प्रकट करती है। तो मादा पशु को ब्याने से 2 से 3 महीने बाद ही दोबारा से गर्भित करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ब्याने के बाद गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है और गर्भाशय का अपनी स्थिति में पुनः लौटना गर्भाशय का प्रत्यावर्तन कहलाता है। ये प्रक्रिया 45 से 60 दिन में पूरी होती है, लगभग 2 महीने में पूर्ण हो रही है। तो 2 से 3 महीने के बीच में ही मध्यकाल के लक्षण प्रकट करेगी। 2 से 3 महीने से पहले वो मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती है। इस बात का भी अपन को क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में जो लास्ट अपना जो टॉपिक आता है उसकी मैं बात करूं तो हमेशा क्या करना चाहिए, पशुओं का क्या रखना चाहिए, अभिलेख। मादा पशु का हमेशा अभिलेख या फिर रिकॉर्ड रखना चाहिए। मादा पशु का हमेशा रिकॉर्ड या अभिलेख रखना चाहिए, चाहे वो फिर दूध का रिकॉर्ड हो या फिर एआई का रिकॉर्ड हो। यानी कि अपने पास में एक रजिस्टर होना चाहिए, उसमें अपन को पशुओं का रिकॉर्ड या अभिलेख रखना है, और इसके अंदर किन किन बातों को ध्यान में रखना है। प्रजनन से संबंधित, जैसे प्रथम बार मादा पशु किस तारीख को हीट में आई है, हीट में आने के बाद किस डेट को या किस तारीख को, किस दिनांक को अपन ने उसको गर्भित करवाया है, किस दिनांक को गर्भित करवाया है तो उस दिनांक से किस दिनांक तक अपन लगा लेंगे। जैसे गाय है तो 9 महीने 9 दिन, भैंस है तो 10 महीने 10 दिन, तो अगली इस दिनांक तक ये ब्यानी चाहिए, तो उसके दिनांक अपन को ध्यान में रखनी है। जब वो ब्याई है तो किस दिनांक को ब्याई है, और दोबारा से जब 2 से 3 महीने बाद वो लक्षण प्रकट करेगी तो कौन सी दिनांक है। ठीक है, ये तो अपन को क्या रखना है, एआई के रिकॉर्ड के संबंधित। इसके अलावा दूध के रिकॉर्ड के देखें तो प्रथम बार ब्याई तो प्रथम ब्यात काल में 1 महीने तक कितना लीटर दूध दिया, दूसरे महीने में कितना दिया, तीसरे महीने में कितना दिया, उसके बाद में लास्ट में अंतिम तिमाही में कितना दिया। इसके अलावा प्रथम ब्यात काल में कितना दिया, दूसरे ब्यात काल में कितना दिया, तीसरे ब्यात काल में कितना दिया। इसके अलावा नस्ल की बात करें तो पहले ब्यात काल में नस्ल का रिकॉर्ड भी होता है, ब्रीडिंग रिकॉर्ड। तो उसकी बात करें तो अपन देखें ब्रीड रिकॉर्ड की, तो पशु ने सबसे पहले क्या दिया है, कटड़ा दिया है या कटड़ी दी है, यानी कि पाड़ा दिया है या पड़िया दी है, बछिया दिया है या बछड़ा दिया है, जो भी है अपने, तो उसका अपन को रिकॉर्ड रखना चाहिए किसमें, एक रजिस्टर के अंदर। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसके अंदर अपन बात कर रहे थे, पशु के प्रजनन प्रबंधन की, यानी कि उसके मैनेजमेंट ऑफ ब्रीडिंग की, यानी प्रजनन करते समय पशु का किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें फर्स्ट नंबर पर बात है कि हमेशा पशु का प्रजनन कृत्रिम गर्भाधान विधि से करवाना चाहिए, उसमें भी उत्कृष्ट नस्ल के सांड के सीमन से उसे गर्भित करवाना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करूं तो मादा पशु का प्रजनन जो काल है, जब से ही मध्यकाल शुरू होता है तो मध्यकाल शुरू होने के 12 से 24 घंटे के मध्य हमेशा पशु को गर्भित करवाना चाहिए, क्योंकि इस समय निषेचन की संभावना या फर्टिलाइजेशन की संभावना सर्वाधिक होती है। तीसरा है मादा पशु जब 3 वर्ष की हो जाती है या फिर उसका वजन 300 किलोग्राम हो जाता है तो उसे प्रथम बार गर्भित करवाना चाहिए। इसके अलावा चौथी नंबर की बात करें तो मादा पशु का जो मध्यकाल है उसकी अगर अपन पहचान करें कि स्ट्रेस में आई है यानी ताव में है या नहीं है, हीट में है या नहीं है, तो बाहरी लक्षणों के आधार पर जांचना चाहिए। एक्सटीरियर जो उसके सिम्टम्स हैं उनके आधार पर अपन को ध्यान लगाना है कि मादा पशु ताव में आई है, मद में है या नहीं है। जैसे उसके लक्षण होते हैं कि पशु बार बार रंबाता है, गोल घेरे में घूमता है, पशु खाना पीना कम कर देता है, इसके अलावा पशु बार बार मूत्र त्याग करता है। ठीक है, इसके अलावा उसकी वेजाइना से पतला स्राव स्रावित होता है जिसे अपन डिस्चार्ज कहते हैं। इसके अलावा जो 5वें नंबर की बात है
मादा पशु जब ब्याने के 2 से 3 महीने हो चुके हैं, मादा पशु के ब्याने के 2 से 3 माह बाद वो अपने मध्यकाल के लक्षण दोबारा प्रकट करती है, क्योंकि ब्याने के 2 से 3 महीने बाद ही प्रकट करेगी, उससे पहले नहीं करती, क्योंकि उससे पहले गर्भाशय का जो फैला हुआ भाग है वो अपनी स्थिति में पुनः लौटता है, तो उसमें 45 से 60 दिन का समय लग जाता है, अर्थात 2 महीने का समय लग जाता है। तो 2 से 3 महीने के बीच में ही वो मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है। तो मादा पशु को ब्याने के 2 से 3 महीने बाद दोबारा से गर्भित करवाना चाहिए। लास्ट अपना आता है कि मादा पशु का या फिर नर पशु का, जो भी बड़े पशु हैं उनका अपन को रिकॉर्ड या अभिलेख रखना चाहिए। इसमें दूध का रिकॉर्ड है, जैसे मिल्क रिकॉर्ड हो गया, नस्ल का रिकॉर्ड है जैसे ब्रीड रिकॉर्ड हो गया, इसके अलावा उसकी जो वंशावली का रिकॉर्ड है, जेनेटिकली जो रिकॉर्ड है, वो उसके बारे में अपन को ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना हो गया टॉपिक आज का, कौन सा, प्रजनन प्रबंधन यानी कि एनिमल ब्रीडिंग। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना इसमें पशु का स्वास्थ्य प्रबंधन है, जिसे अपना मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।